हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। भैया, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और हम लोग पूरे गुजरात का भ्रमण करने के बाद पहुंच चुके हैं सूरत के डूमस बीच पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बीच का नज़ारा भी देख सकते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पे। लोग यहाँ पे सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस सुहाने मौसम के बीच राजनीतिक गर्माहट जारी है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है। तो सर, आपने पूरे गुजरात का भ्रमण किया, क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, जो गुजरात में देखने को मिल रहा है अब की बार कि वैसे तो राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये नज़र आई चुनाव प्रचार के दौरान कि चुनाव प्रचार का बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं है। बैनर, पोस्टर, वो जो पहले चिखम चिल होती थी वो सब गायब है और सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां तक बात है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस चुनाव में जो है मुकाबले को कड़ा बना रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस है और जो आप की एंट्री है उसने मुकाबले को कांग्रेस के साथ बीजेपी का जो है त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। यदि बात करें पर्टिकुलरली उस सूरत की जहां पे 16 सीटें हैं, बीजेपी ने पिछले चुनाव में 15 सीटें हासिल की थी, उस सूरत में 3 से लेकर 4 सीटें ऐसी है जहां की आपने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो मतलब केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में जो है झाड़ू चलने वाला है। क्या लगता है, केजरीवाल कहीं दिख रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं दिख रही है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने सूरत में जो नगर निगम के चुनाव में 27 सीटें हासिल की, उन 27 सीटों के हासिल करने के बाद उसका मोराल मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है और बहुत ही एग्रेसिव होकर के वो चुनाव लड़ रही है। यदि बात करें दक्षिण गुजरात की जिसमें सूरत आता है, तो दक्षिण गुजरात में उसका प्रभाव बढ़ा है और जो मध्य गुजरात है उसमें भी वो एंट्री लेने की कोशिश की है। जहाँ तक सौराष्ट्र और कच्छ की बात है, वहाँ सौराष्ट्र में भी वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो असर नहीं आ रहा है जो उसका दक्षिण गुजरात में असर है। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफी सारे अपशब्द कहे थे, उसका कितना फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव पर? आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि हम लोग उनसे भी मिलने गए थे और वहाँ पे भी जितनी विवादित चीज़ें हैं अब उससे बचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर पार्टी को ये डर लग रहा है कि यदि कुछ ऐसा विवादित बोल देते हैं जिससे कि जो मतदाता हैं उनका रुख कहीं बदल ना जाए, लिहाजा वो माहौल क्रिएट करने के लिए गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे, उन्होंने उस समय तो ये सब किया, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी भी इससे बच रही है। मतलब पूरे यात्रा के दौरान आपने एक बात कही कि कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस का अभी जब उपस्थिति देखेंगे उस हिसाब से लेट कांग्रेस ने चुनाव प्रचार शुरू किया है। कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ वो कमज़ोर हुई है ना, वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी ने एंट्री लेने की कोशिश की है। कांग्रेस के बारे में एक प्लस बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में जो है वो उसकी पैठ अभी भी बताई जा रही है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि बीजेपी जो टारगेट कर रही है वो कांग्रेस को ज़्यादा टारगेट कर रही है। तो यहाँ पे जैसे कि सूरत की 16 विधानसभा सीट, जिसमें से पिछली बार बीजेपी जो है 14 जीती थी और 2 पर जो है कांग्रेस, तो यहाँ अभी आपको क्या लगता है सूरत में? देखिए, सूरत में पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस एक एक सीट लेकर के आ रही है। मांडवी सीट उसने निकाली थी। अब क्या किया है इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, कि जैसा बैठे थे जब हम उनके पार्टी कार्यालय पे, तो वो लोग अपनी तरफ से 5 सीटों का दावा कर रहे हैं, जिसमें कि करतारगाम वो विधानसभा सीट भी है जहां से कि खुद गोपाल इटालिया जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और काफ़ी ये लोग आसान्वित है कि इस क्षेत्र से जो है 15 जो ये बीजेपी ले गई थी, कुल 16 सीटें हैं, इसमें 4 से 5 सीटें का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। और लोगों से बात कीजिए तो में ये लगता है कि हाँ, इनका यहाँ पे खाता खुलने जा रहा है। अच्छा, लोगों से बात करने पर एक अनुमान ये भी लगा क्या आपको कि पटीदार समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है? हाँ, ये बातें आई, लेकिन है क्या कि बीजेपी भी होशियारी कर रही है, कांग्रेस भी होशियारी कर रही है। यदि उसी करतारगाम की बात करें तो ज़्यादातर लोगों ने पाटीदार कैंडिडेट को ही उतारा है। बीजेपी ने भी पाटीदार कैंडिडेट को ही उतारा है, जो विनोद जिनका नाम है, और आम आदमी पार्टी ने भी उतारा है। वो जो माहौल बना था पिछले चुनाव में, पाटीदार आंदोलन वाला जो माहौल बना था, वो माहौल इस बार नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि चुनावी माहौल जो है, लोगों से भी बातचीत हुई, तो क्या लगता है आपको कि लोगों के अंदर बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है वो कितना नजर आता है?
देखिए ये बात तो बीजेपी के समर्थक भी स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई से आम आदमी परेशान है, लेकिन वो दो बातों पे चुनाव को लेके आ रहे हैं। एक तो गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो वो हिंदुत्व की बात को उठाते हैं, और दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेके वो कहते हैं कि गुजरात जो है व्यापारिक हब है, कमर्शियल हब है, बिजनेस हब है, डायमंड हब है, लिहाजा वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, बिजनेस चल रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। ये कहा जाता था कि बीजेपी से जो है वो व्यापारी लोग नाराज हैं और गुजरात का मुख्य रूप से सूरत डायमंड केंद्र है, यहाँ पे व्यापारियों का हब है। तो व्यापारियों से बातचीत करके क्या लगा आपको? व्यापारियों से बातचीत करके यही लगा कि यदि शांति है तो हम अपना व्यापार कर लेंगे, महंगाई को बर्दाश्त कर लेंगे। खास तौर से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी और खाने पीने की चीज़ों की जब कीमतों की बात होती है तो उनके अंदर भी टीस है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन तब वो रूस और यूक्रेन का हवाला देने लगते हैं कि वो युद्ध का नतीजा है, कोरोना का नतीजा है। तो आप सबने जाना कि गुजरात का चुनावी माहौल कैसा है। खैर, अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो गुजरात में कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। लेकिन लड़ाई जो है वो कांटे की है और त्रिकोणीय ये लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि भाजपा और आपके बीच में हो या भाजपा और कांग्रेस के बीच में हो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर जो है ताज सजता है। लेकिन गुजरात और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए अपने अंदाज में बिना किसी बकवास के जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।